आज हम बेसिक बैंकिंग के बारे में बातें करेंगे क्योंकि बीसी एजेंट जो है बेसिक बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं, खासकर रूरल ग्रामीण इलाकों में। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक बैंकिंग क्या है, बैंक्स क्या करते हैं। बैंक्स पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं और पब्लिक और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। डिपॉजिट का जो रेट है वो कम होता है और लोन का रेट जो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। बीच का जो डिफरेंस वो बैंकों को मिलता है, वो बैंक का प्रॉफिट है, जिसको NIM कहते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। वो ऑलमोस्ट 2.5 से 3% के बीच में रहता है। उसी मार्जिन से बैंक अपने सभी एक्सपेंडिचर करता है। बिल्डिंग का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, स्टाफ की सैलरी है। तो इन्हीं पे प्रोडक्ट बने हैं। डिपॉजिट के लिए अलग से प्रोडक्ट्स हैं और लोन के अलग प्रोडक्ट्स हैं। बीसी क्या करता है कि जहाँ पे बैंक की ब्रांचेज नहीं है या बैंक, क्योंकि ब्रांच खोलना महंगा पड़ता है और बीसी चैनल खोलना आसान है, सस्ता है। तो जहाँ बैंक ब्रांचें नहीं खोल पाता तो बीसी चैनल के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसे कि अल्टरनेट डिलीवरी चैनल बोल देते हैं हम। ATM भी एक अल्टरनेट डिलीवरी चैनल है। तो बेसिक में ये हुआ कि बैंक ने डिपॉजिट लेने के लिए डिपॉजिट के प्रोडक्ट किया। उसमें सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है और टर्म डिपॉजिट आता है, FDR, RD। लोन में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर का अलग है, रिटेल का अलग है, MSMEs के अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो बात करते हैं सेविंग की। बीसी एजेंट अकाउंट खोलता है जनरली BSBDA, बेसिक स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, सॉरी, BSBDA का फुल फॉर्म होता है। तो उसमें पब्लिक पैसा जमा करती है और उसका एक इंटरेस्ट रेट है। अभी करंट इंटरेस्ट रेट 2.70 है। उसी पैसे को इकट्ठा करके बैंक फिर लोन के लिए यूज करता है। तो डिपॉजिट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, इस पे क्वेश्चंस होते हैं। अ, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 2014 में गवर्नमेंट ने एक प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें बेसिक स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट खोला बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट खोला जाता है। उसके लिए 6 डॉक्यूमेंट्स RBI ने कहा है कि ये 6 डॉक्यूमेंट्स लिए जा सकते हैं, जिसमें मेन डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। इस पे क्वेश्चन आता है कि आधार कार्ड के कितने डिजिट्स होते हैं, तो आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है। सेकंड डॉक्यूमेंट है वोटर कार्ड। थर्ड डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। फोर्थ डॉक्यूमेंट है ड्राइविंग लाइसेंस। फिफ्थ डॉक्यूमेंट है नरेगा कार्ड, नरेगा जो कार्ड इशू करता है। और सिक्स्थ डॉक्यूमेंट है जो नेशनल रजिस्टर, जो हमारा NIRC, वो जो सर्टिफिकेट इशू करता है। तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स हम सेविंग अकाउंट्स खोलने के लिए ले सकते हैं। क्वेश्चन आता है इन्हीं पे कि क्या इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि पैन कार्ड को क्या हम अकाउंट ओपन के लिए उसकी ID वेरिफिकेशन के लिए ले सकते हैं, मतलब OVD है ये, लेकिन पैन कार्ड OVD नहीं है। दूसरा क्वेश्चन यही आता है कि पैन कार्ड की फुल फॉर्म क्या है। पैन कार्ड का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। और तीसरा क्वेश्चन इसी पे बन जाता है कि पैन कार्ड कितने डिजिट का होता है। पैन कार्ड 10 डिजिट का होता है, जिसमें 5 अल्फा होते हैं, 6 अल्फा होते हैं, सॉरी, और 4 न्यूमेरिक होता है। अब JDY जीरो बैलेंस पे खोला जाता है। गवर्नमेंट ने यही देखा कि सभी को अकाउंट खुलवाना है तो जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलवाया जाए। सेविंग अकाउंट्स में कुछ सर्विसेज फ्री मिलती हैं एज पर RBI गाइडलाइंस। 4 जो विड्रॉल्स फ्री हैं, उसके बाद बैंक्स अपने पॉलिसी के हिसाब से चार्जेस ले सकता है। रुपए कार्ड फ्री मिलता है।
रुपए कार्ड पे गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस दिया है। 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस आज के समय पे मिलता है, लेकिन उसका कंडीशन ये है कि 90 दिन के प्रीवियस 90 डेज में कोई ट्रांजैक्शन होना अनिवार्य है। कोई उसमें इवन इफ अगर उसने बैलेंस इंक्वायर भी किया है तो दैट विल बी काउंटेड एज ट्रांजैक्शन। तो इस पे क्वेश्चन बनता है कि रुपए कार्ड्स पे कितने रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, ट्रांजैक्शन कितने दिन पहले तक होना अनिवार्य है। तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस इसमें लिया जा सकता है। थर्ड, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई चलो हमने सेविंग अकाउंट तो दे दिया है, अब हम इंश्योरेंस भी दें। इंश्योरेंस के लिए 2 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया, माइक्रो इंश्योरेंस बोलते हैं, JJBY और SBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इन पे काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कितने रुपए का इंश्योरेंस है। दोनों ही स्कीम्स में 2 लाख का है, JJBY और SBY। फिर क्वेश्चन बनता है कि प्रीमियम कितना है। JJBY में 436 रुपए का प्रीमियम है और SBY में 20 रुपए का प्रीमियम है। एज का क्राइटेरिया है, SBY के लिए 18 से 70 साल है, JJBY के लिए 18 से 50 साल का क्राइटेरिया है। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा चलो इंश्योरेंस हमने दे दिया, पेंशन का भी व्यवस्था किया जाए। पेंशन के लिए अटल पेंशन योजना लॉन्च की गई। 18 से 40 की एज के सभी व्यक्ति उसमें जिनका सेविंग अकाउंट्स हैं वो ये स्कीम ले सकते हैं और 1,000 से 5,000 रुपए की गारंटीड पेंशन इसके तहत दी जाती है। उसका जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो एज के और पेंशन के हिसाब से है। 42 रुपये से लेके 210 रुपये 1,000 की पेंशन के लिए एज पर एज सब्सक्रिप्शन बनता है। अब इन पे जो क्वेश्चन बनता है कि अटल पेंशन योजना है उसको कौन रेगुलेट करता है। तो PFRD है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो उसको रेगुलेट करती है। सारा सबमिशन PFRD के पास जाता है और पेंशन भी PFRD देगा। अभी जो पैसा PFRD के पास जाता है वो उसको इन्वेस्ट करता है शेयर्स वगैरह में। माइक्रो इंश्योरेंस हैं जो, उनको कौन रेगुलेट करता है। तो माइक्रो इंश्योरेंस को IRDA रेगुलेट करती है और IRDA का फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो IRDA का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर ये अब डिपॉजिट साइड का था। लोन साइड में भी कुछ प्रोडक्ट्स पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ने इशू किया। उसमें MSME के लिए खासकर किया। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। मुद्रा एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। मुद्रा के 3 वेरिएंट हैं। 50,000 तक के मुद्रा लोन को शिशु बोलते हैं। 50,000 से 5 लाख तक के लोन को किशोर बोलते हैं और 5 लाख से 10 लाख तक के लोन को तरुण बोला जाता है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि 5 लाख से 10 लाख के मुद्रा लोन को क्या बोलते हैं, या 50,000 से 5 लाख वाले को क्या बोलते हैं, या 50,000 तक वाले को क्या बोलते हैं। और इसका जो कवरेज है वो CGTSME या मुद्रा एक फंड बनाया है गवर्नमेंट ने, वहां से लिया जाता है। उसका एक फीस है जो कि बैंक पे करता है और अगर लोन डिफॉल्ट होता है तो उस केस में बैंक को कुछ परसेंटेज उस लोन का उस फंड से मिल जाता है। अब इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि जब अकाउंट खराब हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसको NPA बोला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बेसिक बैंकिंग आपको अभी समझ में आ गया होगा कि डिपॉजिट, लोन और थर्ड प्रोडक्ट्स जो माइक्रो इंश्योरेंस और हमारा
पेंशन है, ये बेसिक बैंकिंग है। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में होंगे। बेसिक मैंने आज आपको इसी पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। 14 क्वेश्चन जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एटीएम्स का मतलब क्या होता है? तो एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसमें कुछ कंफ्यूजन की वजह से बहुत से हमारे साथी एनी टाइम मनी क्वेश्चन का आंसर डाल देते हैं, जो कि गलत है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज द राइट आंसर। 15th क्वेश्चन है टाइमली रिपेमेंट ऑफ लोन रिजल्ट्स। अगर टाइमली रिपेमेंट्स होगा तो उसका क्या इफेक्ट आएगा? उससे क्या होगा कि आपका रेपुटेशन बढ़ेगा, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, आपको इजिली अवेलेबिलिटी ऑफ लोन रहेगा फ्यूचर में। तो इसका जो आंसर बनेगा, जो आंसर बनता है राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। 16th क्वेश्चन है डिफॉल्टर्स ऑफ लोन मीन्स नॉट पेइंग लोन, bad reputation, illegal activities, none of them. Not paying loan installments is called defaulter of loans. Life insurance means insurance of human, insurance of life. लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि किसी लाइफ का इंश्योरेंस, जैसे किसी एनिमल का या ह्यूमन का इंश्योरेंस होगा तो उसको लाइफ इंश्योरेंस बोला जाएगा। अगर नॉन लाइफ का इंश्योरेंस होता है तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कार का, बाइक का इंश्योरेंस करवाते हैं, दोज इंश्योरेंस आर कॉल्ड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो राइट आंसर इज बी, इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन एंड कैटल। जनरल इंश्योरेंस रिजल्ट्स टू इंश्योरेंस अगेंस्ट फायर, थेफ्ट, बर्गलरी, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज डी, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस होता है वो फायर, थेफ्ट और बर्गलरी तीनों के अगेंस्ट होता है। आधार इज 19th क्वेश्चन इज आधार इज, आधार जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था 12 डिजिट कार्ड नंबर है कि आइडेंटिटी प्रूफ में यूज होता है। UIDAI इसको इशू करता है। तो राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। UIDA का मतलब UIDA की एजेंसी है जो इसको इशू करती है, और इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDA। 20th क्वेश्चन, ई और एस का मतलब क्या होता है? जैसे कि अकाउंट्स खोले जाते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स और ज्वाइंट अकाउंट भी खोले जाते हैं। ज्वाइंट अकाउंट्स में ये जो वर्ब्स यूज होता है, ई और एस का मतलब होता है आइदर और सर्वाइवर। आइदर सर्वाइवर मीन्स अगर दोनों में से कोई भी उसको ऑपरेट कर सकता है, और डेथ के बाद जो सर्वाइवर है, जो बचा है, वो बंदा उसको ऑपरेट करेगा। तो आइदर और सर्वाइवर, इसका राइट आंसर इज सी, आइदर और सर्वाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच इज प्रोहिबिटेड फॉर राइटिंग ऑन करेंसी नोट्स। एज पर गाइडलाइंस हमें करेंसी पे कुछ भी नहीं लिखना है, कोई भी मैसेज नहीं लिखना है। नथिंग इज टू बी राइट ऑन द करेंसी नोट। तो राइट आंसर इज डी, हमें पर्सनल मैसेज नहीं लिखना है, रिलीजियस मैसेज नहीं लिखना है, पॉलिटिकल मैसेज नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। तो राइट आंसर इज डी। 22 क्वेश्चन नंबर 22, PPF मीन्स, PPF का मतलब क्या है? ऑप्शंस में है पेंशन प्लानिंग फंड्स है, पर्सन हैविंग पर्सनल फैसिलिटीज, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, परमानेंट प्रैक्टिशनर फॉर्म। तो राइट आंसर जो इसका बनता है वो है सी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF। हाईएस्ट 23rd क्वेश्चन, हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स एज पर RBI गाइडलाइंस क्या हो सकता है? अभी जो हाईएस्ट डिनोमिनेशन है वो 2000 है, बट एज पर RBI गाइडलाइंस 10,000 तक की करेंसी का नोट इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन मीन्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पेन का पूरा फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो राइट आंसर इज सी। 26, हु इज द प्रेजेंट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो गलत हैं सभी, क्योंकि अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो है श्रीमती निर्मला सीतारमन।
24th question. NRI means. राइट आंसर इज नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो हमारे भाई बाहर रहते हैं मोर देन 180 डेज, जो उनका टाइम है, समय है, वो बाहर किसी दूसरे देश में है किसी ईयर में, तो उनको एनआरआई बोला जाता है। 27th क्वेश्चन. बैंक प्रोवाइड्स लोन फॉर. ऑप्शन है होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन। तो बैंक सभी के लिए लोन प्रोवाइड करता है, तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। 28th क्वेश्चन. विच करेंसी नोट हैज सिक्योरिटी थ्रेट. तो ऑप्शन है 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, सभी के अंदर होता है। बीच में जो हमारे, आपने भी देखा होगा, नोट के अंदर एक जो धागा होता है जिसपे आरबीआई लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी थ्रेट। 29th. द सेफेस्ट प्लेस फॉर कीपिंग मनी. तो सेफेस्ट प्लेस सभी जानते हैं कि बैंक के पास है। बैंक जो है सेफेस्ट प्लेस है, आप अगर पैसा जमा करेंगे तो आपको रिटर्न वापस मिलेगा ही मिलेगा। गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट शुड बी केप्ट इन बैंक लॉकर्स। 30th क्वेश्चन से इट इज सेफ, नॉर इज केप्ट, बोथ बी, ए एंड बी एंड नन ऑफ इट। इट इज सेफ। बैंक के पास आप अगर ऑर्नामेंट्स रखेंगे लॉकर में तो वो सेफ है, तो राइट आंसर इज इट इज सेफ, ए। करेंसी नोट्स आर इशूड बाय. 31st क्वेश्चन. तो करेंसी नोट्स जो इशू करता है आरबीआई करता है, और आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कॉइन्स आर इशूड बाय. कॉइन्स जो इशू करता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, और करेंसी नोट्स जो हैं वो इशू किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, तो राइट आंसर इज ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 33. बैंक पासबुक इज इशूड बाय बैंक. मतलब बैंक पासबुक जो इशू की जाती है बैंकों द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34. बैंक्स पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, लोन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ अबव. तो बैंक डिपॉजिट पे ही ब्याज देता है, तो आंसर, राइट आंसर इज ए, क्योंकि लोन पे बैंक इंटरेस्ट लेता है। तो 35 क्वेश्चन इज बैंक चार्जेज इंटरेस्ट ऑन. मतलब बैंक कहाँ से इंटरेस्ट लेता है, तो बैंक जो इंटरेस्ट लेता है लोन से इंटरेस्ट बैंक को होता है, मिलता है, तो राइट आंसर इज बी। 36 क्वेश्चन इज एजुकेशन लोन्स cover tuition fee expenses are repayable after completion of course, granted with studies in India and abroad, all of the above. तो राइट आंसर इज डी, क्योंकि एजुकेशन लोन्स में ट्यूशन फी भी कवर होता है, अदर एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं, और कोर्स कंप्लीशन के बाद इसका रिपेमेंट शुरू होता है फॉर बोथ अब्रॉड एंड इंडिया। 37 क्वेश्चन. बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स एन एजेंट हु प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज, तो राइट आंसर इज ए। 38. Internet banking refers to operation of account through internet, opening of account through ATM. The right answer is A, operation of account through internet. ATM is a alternate channel but not internet banking. 39th question. Nomination once done can be not be cancelled. तो नॉमिनेशन को कभी भी कैंसिल किया जा सकता है, कभी भी चेंज किया जा सकता है, तो राइट आंसर इट कैन बी चेंज एट एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 40. हु कैन ओपन बैंक अकाउंट. ऑप्शन हैं इंडियन सिटीजन्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, इलिटरेट, ऑल ऑफ द अबव. सभी ये बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, नॉन रेजिडेंट भी खोल सकते हैं, इंडियन सिटीजन भी खोल सकते हैं, और एक अनपढ़ व्यक्ति भी अकाउंट खोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 41. पैन नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर. मतलब पैन नंबर की आवश्यकता कहाँ होती है, तो पैन नंबर की मैं बता देता हूँ आपको। पैन नंबर की आवश्यकता 50,000 या इससे ज़्यादा का अगर कोई कैश में डिपॉजिट करता है तो उसका पैन नंबर लेना अनिवार्य होता है। 42. टीडीएस मीन्स. टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जो भी पेमेंट्स किया जाता है बैंक्स के द्वारा, एक्सपेंडिचर किया जाता है या कमीशन वगैरह का पेमेंट्स किया जाता है, तो उस पर टीडीएस काटा जाता है।
बीसीज को भी जो कमीशन दिया जाता है उस पर भी टीडीएस काटा जाता है, तो उसको बोला जाता है टैक्स डिडक्शन डिडक्टेड एट सोर्स। 43 मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेक, कितना हो सकता है चेक का अमाउंट, तो इस पर कोई लिमिट नहीं है, किसी भी अमाउंट का चेक दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 बैंक ड्राफ्ट इज इशूड बाय, बैंक ड्राफ्ट सभी इशू कर सकते हैं, तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। प्राइवेट, रीजनल, रूरल बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स तीनों इसको इशू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्वॉल्व्स ग्रुप ऑफ 5 to 20 पीपल्स होता है। रेगुलर सेविंग हैबिट्स के लिए दिया जाता है, बनाया जाता है। इंटर लैंडिंग होती है, आपस में ग्रुप के मेंबर्स आपस में लैंडिंग करते हैं, तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 49 वाइल मेकिंग नॉमिनेशन सिग्नेचर ऑफ नॉमिनी इज रिक्वायर्ड, मतलब जब नॉमिनेशन किया जाता है किसी अकाउंट में तो नॉमिनी के सिग्नेचर की आवश्यकता होती है या नहीं, तो नॉमिनी के सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होती है। नॉमिनेशन कोई भी अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट में कर सकता है, तो राइट आंसर इज नॉमिनेशन फॉर्म इज नॉट साइंड बाय द नॉमिनी, तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 50 इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इज पेड, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अभी जो करंट एट प्रेजेंट क्वार्टरली इंटरेस्ट पे किया जाता है बैंकों के द्वारा सेविंग अकाउंट्स में, तो राइट आंसर इज बी। 51 म्यूटिलेटेड नोट्स, म्यूटिलेटेड नोट्स होते हैं जो 2 या 3 पीस में हो जाते हैं, फट जाते हैं, कट जाते हैं, तो दैट दोज नोट्स आर कॉल्ड म्यूटिलेटेड नोट्स, तो उनको बैंकों में एक्सचेंज करवाया जा सकता है, तो राइट आंसर इज सी, कैन बी एक्सचेंज एट। क्वेश्चन नंबर 46 पेमेंट ऑफ चेक कैन बी स्टॉप बाय, जो चेक की पेमेंट है जिसने चेक इशू किया है वही उसको स्टॉप कर सकता है, तो राइट आंसर इज ड्रॉअर ऑफ चेक। 47 अकाउंट पे चेक कैन बी पेड, अकाउंट पे का मतलब होता है कि उस चेक की पेमेंट अकाउंट में ही होगी, उसका कैश पेमेंट नहीं लिया जा सकता, तो राइट आंसर इज बाय डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 48 इन रेकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, आरडी बोलते हैं जिसको हम। एफडी और आरडी दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। एफडी में क्या होता है कि एक बार में पैसा जमा किया जाता है और उसका एक टाइम पीरियड चुन लिया जाता है, मान लो फॉर एग्जांपल किसी ने 1 साल के लिए एफडी करवाया, तो पैसा जो जमा होता है एक बार ही होता है, वन टाइम। और आरडी में क्या होता है कि वो एफडी की तरह ही है, बट उसमें पैसा हर महीने जमा किया जाता है और उसका एक टेन्योर, एक समय होता है। मान लो किसी ने 1 साल के लिए आरडी करवाया, उसने 12 महीने हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया, तो वो इंटरेस्ट जो रेट मिलेगा एफडी का ही मिलेगा, लेकिन पैसा आपको एक बार जमा ना करके हर महीने इंस्टॉलमेंट्स में करना होता है, तो राइट आंसर इसका जो बनेगा ऑल ऑफ द अबव। ए फिक्स्ड अमाउंट टू बी पेड, पीरियड ऑफ डिपॉजिट फिक्स किया जाता है, इंटरेस्ट जो मिलता है वो एफडी के हिसाब से मिलेगा। तो थैंक्स दोस्तों, आज हमने बेसिक बैंकिंग का कुछ पार्ट किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट बेसिक बैंकिंग का लेंगे। थैंक्स, सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का सबसे पहले पता चले। थैंक्स।